नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। एचएमपीवी से डरे नहीं, सावधान रहें। जी हां, बात करेंगे एचएमपीवी वायरस की, क्योंकि लोगों में इस वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है और इसे कोरोना की तरह ही माना जा रहा है। ऐसे में ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना से ये वायरस कितना अलग है और क्या वाकई इससे डरने की जरूरत है। कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं। उन तमाम सवालों का जवाब एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं देश और हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस बीमारी को लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कितनी अलर्ट हैं सरकारें। कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी को लेकर हरियाणा का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। हरियाणा में अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में आरटीपीसीआर लैब में पूरा स्टाफ रखने के निर्देश जारी किए। विभाग की तरफ से सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर को यह कहा गया कि एचएमपीवी लक्षण वाले मरीजों के चेकअप अस्पताल के फ्लू वार्ड में ही किए जाएं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रमण से जुड़े मामलों के लिए आइसोलेशन वार्ड और फ्लू वार्ड भी बनाए जाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद सभी अस्पतालों में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का यह कहना है कि ये वायरस कोविड-19 की तरह खतरनाक नहीं है। फिर भी 5 साल तक के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इसे लेकर केंद्र सरकार पहले से ही अलर्ट मोड पर है। हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एचएमपीवी वायरस के बारे में यह स्पष्ट किया है कि यह वायरस कोई नया वायरस नहीं है। इसकी पहचान सबसे पहले वर्ष 2001 में हुई थी और कई वर्षों से ये विश्व भर में फैल रहा है। एचएमपीवी वायरस एक ऐसा वायरस है जो हवा के जरिए सांस लेते समय एक दूसरे में फैलता है। यह सभी आयु वर्ग के लोगों में संक्रमण का कारण भी बनता है। यह विशेष रूप से सर्दी और बसंत के मौसम के शुरुआती महीनों में अधिक देखा जाता है। चीन में जो एचएमपीवी वायरस के मामले पर हाल ही में आई रिपोर्ट्स पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के साथ और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के साथ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ चीन सहित पड़ोसी देशों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखे हुए है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनने की सलाह भी दी है। सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को तैयारियां रखने के लिए कहा है। हालांकि अभी तक हरियाणा में कोई भी मामला सामने नहीं आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एचएमपीवी से डरे नहीं, सावधान रहें। और जो भी लोगों के मन में सवाल हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, उनसे उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर हनीश बजाज हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा, हनीश बजाज जी। इस वायरस को लेकर के, इस बीमारी को लेकर के क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि लोगों में एक तरह का खौफ देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की तरह का खौफ अब लोगों में देखने को मिल रहा है। लोगों में ये भी डर है कि कहीं लॉकडाउन फिर से तो नहीं लग जाएगा। सर, मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि खौफ नहीं है, इस बार अवेयरनेस ज्यादा है। जी। और पहली बात तो ये एक नॉर्मल फ्लू वायरस की तरह ही एक्ट करता है। पहले बहुत पुराना वायरस है, ऐसा नहीं है कोई नया वायरस डायग्नोस हुआ है। पहले भी रूटीन में इससे इन्फेक्शंस होते रहते हैं। इवन अमेरिका में तो हर साल 14 से 16% बच्चे एचएमपीवी वायरस से फ्लू की तरह प्रेजेंट करते हैं, देन ठीक हो जाते हैं। तो आज के टाइम में भारत इतना सशक्त हो गया है कि हमने अपनी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है कि हम कोई भी अगर छोटा भी वायरल फ्लू या कोई भी एक्स्ट्रा केसेस ज़्यादा किसी चीज़ के आते हैं तो हम पहले से ही ओवर प्रिकॉशन एंड एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने लग जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड फॉर अस। कि हेल्थ के लिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अवेयरनेस, जागरूकता आप लोगों के माध्यम से, सब पब्लिक के माध्यम से, सरकार के माध्यम से लोगों में पहले से ही हो गई है। एंड घबराने और पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल फ्लू की तरह ही प्रेजेंट करता है मोस्टली केसेस में। कुछ ही केसेस होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत पुअर होती है, जिनमें कि ये सीवियर निमोनिया प्रेजेंट कर सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर नरेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। डॉक्टर नरेश जी, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं इस वायरस को लेकर के, लेकिन कोरोना को लेकर के जिस तरह से कंपेयर किया जा रहा है, कोरोना की अपेक्षा इस मामले में एचएमपीवी को कितना गंभीरता से लिया जाना चाहिए? देखिए, मैं दोबारा बता दूं कि कल से आज से करीबन 8-10 दिन पहले इसका जिक्र शुरू हुआ था एचएमपीवी का, क्योंकि लगातार मैं 15-20 चैनल्स पे प्रोग्राम दे चुका हूं। तो सबसे पहले तो एकदम हवा उठ गई कि जैसा कि ये कोरोना की तरह तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिमिलर इज वेरी सिमिलर।
2020 की बिगनिंग में भी ऐसा हुआ था, और 2020-21 में जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस थे, वो कुंभ होने वाला था जनवरी में, वो अप्रैल 21 में जो हुआ था, मुझे याद है कि हमने हजारों पेशेंट्स देखे हैं और बहुत ही दर्दनाक मंजर देखा है। तो आम जनता आज भी मुझसे 10 पेशेंट पूछे, डॉक्टर साहब कुछ हो तो नहीं वाला, तो उनको मैं एक ही बात कहता हूँ, नंबर 1, फर्स्ट थिंग, HMPV वायरस नया नहीं है, इट इज एन ओल्ड वायरस। ये 2001 से हिंदुस्तान में जाना जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो 9 या 10 केस अभी तक हिंदुस्तान में हुए हैं, वो सब बच्चों में हुए हैं। और नंबर 3, किसी भी जो बच्चे हुए हैं, किसी भी बच्चे की हालत खराब नहीं है, 2-3 तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। उसके तहत अभी अब देखो, 3 दिन पहले मंडे से हमने शोर शराबा सुनना, मीडिया का एकदम अवेयरनेस, ये प्रोग्राम्स डिबेट्स होने लग गए थे, तब से ये थोड़ा कम हो गया है। कहने का मतलब अब तक इसमें कोई शक नहीं है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पर भी और ICMR पर भी और डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और वेरियस हेल्थ डिपार्टमेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया, सब स्टेट्स में, सब पे प्रेशर ज्यादा, कुछ हो तो नहीं जाएगा। लेकिन मैं आम जनता को खुलेआम आश्वासन देना पसंद करूंगा कि एक तरफ आप एक तरफ लापरवाह मत हो जाइएगा। आज भी अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहता हूं भाई ऐसा नहीं होता, पता नहीं चलता। अगर यही वायरस वहीं चाइना में नुकसान कर रहा है और मेरे देश में अभी तक नुकसान नहीं कर रहा, वायरसेस अपने आप को बहुत तेजी से बदलते हैं, म्यूटेट करते हैं। कल नुकसान वाला नहीं था तो आज वो नुकसान वाला बन सकता है। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को बताते हुए कि छोटे बच्चे, पर्टिकुलरली 5 या 7 ईयर्स से कम वाले, नंबर 1। नंबर 2, एल्डरली पर्सन जो 60-70 से ऊपर है, नंबर 2। और नंबर 3, हमारे समाज में एक वल्नरेबल ग्रुप होता है। कौन सा वल्नरेबल ग्रुप होता है? जो पहले से इसको कोमोर्बिडिटीज या बीमारियां पहले से हैं, जैसे कि किसी को अनकंट्रोल डायबिटीज है, कोई हार्ट फेलियर, लंग फेलियर, लिवर फेलियर का पेशेंट है, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, कोई HIV का पेशेंट है, कोई कैंसर सर्वाइवर है। ये भी बहुत बड़ा चंक है। और इससे बड़ा चंक होता है एक और, जिसको हम कहते हैं, जिसको कोई इम्यून सप्रेसेंट दवाइयां चल रही हैं या किसको कोई बीमारी ऐसी है जिसका इम्यूनिटी सप्रेस्ड है। ये वर्ग ऐसा है, इनको हम कहता हूं भैया आप ये मत पूछो कि वायरस कुछ मेरा करेगा नहीं करेगा, आप सिर्फ अपने आप को कोविड-19 की जो प्रिकॉशंस थी, जिसमें सबसे जरूरी था घर से निकलो तो मास्क पहन के निकलो। मत भूलियो नॉर्दर्न इंडिया में, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, राजस्थान आते हैं, इसमें फ्लू टाइप तो चलता ही है इस मौसम में। फ्लू लाइक इलनेस तो हमारे देश में चल ही रही है। तो पूछना कि ये HMPV कोई अलग बना है या हमको नुकसान करेगी, कि वैसे कोरोना वाला हाल तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा नहीं लग रहा है। तो प्रिकॉशंस यस, बट पैनिकीनेस नो। मत भूलिए हम हिंदुस्तानियों की भीड़ भाड़ की बहुत आदत है। हमारी मंडियों में, हमारे ऑफिस में, हमारे रेलवे स्टेशन पे, हमारे बस स्टॉप्स पे क्या होता है? भीड़ भाड़। मत भूलिए दोबारा से कुंभ आने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि ऑलमोस्ट 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे। मत भूलिए दिल्ली में इलेक्शंस ड्यू हैं, इलेक्शंस मीटिंग्स, अदर मीटिंग्स। तो कहीं ना कहीं अभी अलार्म का टाइम तो नहीं आया, लेकिन कॉशन का टाइम है। अगर हम केयरफुल रहेंगे तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये HMPV हमारे देश में कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर पाए। बिल्कुल। लेकिन हनीश जी, किस तरह से समझा जाए, क्योंकि चाइना से ये सुगबुगाहट शुरू हुई कि चाइना में पहले HMPV को पहचाना गया वहाँ पर, और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी बताया कि 2001 से भारत में इसको पहचाना गया है, भारत में इसके केसेस आते रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि इस मामले को लेकर के केंद्र सरकार भी अलर्ट है, केंद्र का स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, अलग अलग प्रदेशों की सरकारें भी अलर्टनेस दिखा रही हैं, जागरूकता दिखा रही हैं, और लोगों को भी जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो अब इसमें फर्क क्या है, पुराने में और अब में क्या फर्क है? ये कितना उससे अलग है? या चाइना में जो HMPV आया, क्या वहां पर, अगर वहां की रिपोर्ट्स की बात की जाए, तो वहां पर क्या कोई नया रूप इसका देखने को मिल रहा है? नहीं सर, मैं आपको बताना चाहूँगा 3 साल पहले, 4 साल पहले जो पूरी दुनिया ने एक मंजर देखा कोविड-19 का, वो इतना खौफनाक था कि हर किसी के दिमाग में वो घर किया हुआ है। अभी तक भी बाहर नहीं निकले हैं हम लोग उस चीज़ से, ठीक है ना। तो अब कोई भी नई सिचुएशन क्रिएट होती है तो थोड़ा ओवर पैनिकी, ओवर एक्ट करना सबका बनता है, क्योंकि वो जो मंजर था वो आज तक इतने 100 सालों की हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा था जिस तरह से हुआ था वो, ठीक है ना। तो अभी पिछले 16 से 22 दिसंबर के बीच में चाइना में अचानक से रेस्पिरेटरी केसेस काफी आने लगे,
एंड देन जब उसको टेस्ट किया गया तो पता लगा ये HMPV वायरस, वैसे वो नॉर्मल वायरस की तरह ही प्रेजेंट कर रहा है, वहां पे भी फ्लू की तरह ही प्रेजेंट कर रहा है। पर मैंने आपको बताया कि जिस तरह का मंजर 3-4 साल पहले देखा था, तो लाइमलाइट में आना एंड देन ओवर प्रिकॉशंस लेना ये लाजमी बनता है सबके लिए। सरकार भी पैनिक में थोड़ा रहती है कि भैया कोई ओवर एकदम से केस ना बढ़ जाए या कोई अनहोनी या कोई अननेचुरल सिनेरियो ना क्रिएट हो जाए। जैसे कि सर ने भी बताया है कि कई बार वायरस म्यूटेट करते हैं। हालांकि HMPV पुराना वायरस है, कभी इसमें अभी तक ऐसी कोई चेंजेस देखे नहीं गए, लेकिन यस, और किसी भी वायरल फ्लू में हमेशा प्रिकॉशंस आर द ओनली ट्रीटमेंट। आप मास्क पहन के देखिए, आपका फ्लू उतने ही जल्दी रिस्पॉन्ड करेगा, आप दूसरों को फैलाने से बचते हैं, आप अपने छोटे बच्चों को प्रिवेंशन दे सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए ही बताया जा रहा है, अभी भी पैनिक करने के लिए किसी को नहीं बताया जा रहा है कि हाँ, जैसे आप नॉर्मल खांसी जुकाम वायरल फ्लूज में अपने आप में प्रिकॉशंस लेते हैं, सेम प्रिकॉशंस आप एहतियात बरतिए और बहुत भीड़ भाड़ इकट्ठी ना कीजिए। क्योंकि ये दिसंबर जनवरी का जो सीजन होता है, ये वैसे ही फ्लू इन्फेक्शन का सीजन होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप डॉक्टर नरेश जी। किस तरह से अंतर महसूस किया जाए, क्योंकि बाहर जब हम थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, सर्दी में बाहर निकल जाते हैं, बहुत ठंडी हवा चल रही होती है, तो उससे भी कई बार बुखार जैसा या सर्दी लग जाती है, तो उसमें और इसमें कैसे अंतर पहचाने? बहुत ही अच्छा सवाल है। लेट मी टेल यू, जो ये HMPV वायरस है, ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है और आरएनए वायरस है, तो बदलता बड़ी तेजी से है। लेकिन आपको ये भी बता दिया जाए, इसकी गिनती, हमें इसका ज्ञान पहले भी था, इसका संज्ञान पहले भी था, वो इसको हम फ्लू लाइक इलनेस में ही काउंट करते हैं। फ्लू लाइक में इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस होता है, उसमें ही शामिल होता है। आप कहोगे कि अगर इसको हमने जान ही लिया है, तो कैसे किसी को नॉर्दर्न इंडिया में तकलीफ होती है, खांसी होता है, तो डॉक्टर किस स्टेज पे उसका टेस्ट करवाएगा, वो किस पे नहीं करवाएगा? तो अगेन रिपीटिंग, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता वाली बात नहीं है। अगर इलनेस माइल्ड है, चुपचाप वाली है, चुपचाप खांसी जुकाम होता है, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, पेशेंट एबल बॉडीड है, 20 से लेके फॉर एग्जांपल 50-60 ईयर्स तक का है, वो पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है, हमें चिंता की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। लेकिन पेशेंट अगर 5-7 साल से कम वाला है, 60-65 से ऊपर वाला है, इसको जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, कोई रिस्क ग्रुप वाला या वल्नरेबल ग्रुप वाला है, उसको हम अगर 1-2 दिन इलनेस रहती है, तो उसका बाकायदा टेस्ट होना चाहिए। बाकायदा HMPV की किट्स इंडिया में अवेलेबल हैं, खुलेआम अवेलेबल, प्राइवेटली नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में है, एक दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज वहां है, मुंबई में एक पुणे में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी उसमें है, तो कुछ और जगहों पे अभी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये उन्हीं पेशेंट्स के लिए है जिनका, जो कि वल्नरेबल ग्रुप में है, या उस उम्र के छोटेपन में ज्यादा है, या बढ़ती उम्र में है, उनका हमें सैंपल भेजना चाहिए। बट अदरवाइज हर पेशेंट का ऐसा भेजा जाए कि हमें ढूंढने की जरूरत है कि इसको HMPV है कि नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। ये मैं इसको याद दिलाना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जो 10 पेशेंट ऑल अक्रॉस इंडिया डायग्नोज हुए हैं, इंक्लूडिंग गुजरात में, इंक्लूडिंग कर्नाटका में, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में, इंक्लूडिंग वेस्ट बंगाल में, दिल्ली में भी तक पहला केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जहां तक मेरी नॉलेज है, हरियाणा और यूपी में भी पहला केस अभी डायग्नोज नहीं हुआ है। तो इसकी कोई हपड़ा हपड़ी करने की जरूरत नहीं है। बी काम, प्रिकॉशंस लो। इस वायरस का कोई प्रॉपर एंटीबायोटिक वगैरह नहीं है। इसका ट्रीटमेंट एसेंशियली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। सपोर्टिव का मतलब, आपको अगर हो भी गया, तो आप, जैसा कि हम कहते हैं, अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखो, पानी की पर्याप्त मात्रा लो, आप स्टीम इनहेलेशन ले सकते हो, अनडिजायरेबली एंटीबायोटिक मत लीजिएगा। आपको फीवर है, सिंपल पैरास्टामोल या अपना डीकंजेस्टेंस लीजिएगा। सूदिंग के लिए गार्गल्स या कर सकते हो, और प्लस आपके डॉक्टर के टच में रहो। डॉक्टर फैसला करेगा कि आपका HMPV टेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं, नॉर्थ दिल्ली में मेरा क्लिनिक है, फॉर द लास्ट 42 लॉन्ग ईयर्स, एज आई सी इट, हमें ऐसे केसेस अभी तक इतने नजर नहीं आ रहे। सो नो पैनिकनेस एट ऑल, बट ऐसा नजर आए तो आप अपने डॉक्टर के टच में रहिएगा। वो आपका HMPV किट से आपका टेस्ट करवाएंगे, वो आप डायग्नोस होंगे, और अकॉर्डिंगली अभी तक जो आइसोलेशन वार्ड्स जिसकी हमें कोरोना में बहुत ज्यादा आदत पड़ गई थी, वो ऑल अक्रॉस इंडिया इनिशिएट हो चुके हैं। देखिए, चूंकि 3-4 दिन में सिर्फ 10 ही केस आए हैं अगेंस्ट ए पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन, 140 करोड़, तो अभी तक इसको बहुत प्रायोरिटी में नहीं डाला जाएगा, क्योंकि नहीं तो सारी दुनिया यही पूछती नजर आएगी, सर क्या होगा, सर क्या होगा, दोबारा पहले तो नहीं आएगी। ऐसा आता नजर नहीं आ रहा है।
जी, लेकिन हनीश जी, जिस तरह से आम लोगों का जो बिहेवियर है, एक तरह से अब सर्दी जुकाम हो जाता है किसी को भी, तो एक गोली ले लेते हैं, घर पे ही मेडिकल स्टोर जाके एक गोली ले लेते हैं, बस ठीक है, अपना काम चल गया। तो क्या समझा जाए, कैसी स्थिति में डॉक्टर्स के पास जाना ज़रूरी है या इसका टेस्ट करवाना ज़रूरी? यस, तो बेसिकली छोटे बच्चों में तो सेल्फ मेडिकेशन हमें कभी भी नहीं करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी जाग पब्लिक को फिर से बताना चाहूँगा कि छोटे बच्चों में सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। हमेशा अपने पेडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके ही दवाई देनी चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे की ज़िंदगी बहुत कीमती है। ऐसे ही बहुत ही जो ओल्ड एज होते हैं, जो वल्नरेबल ग्रुप जो सर ने बताया, तो उन लोगों में भी हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करने चाहिए। रूटीन जो हेल्दी एडल्ट होते हैं वो थोड़ी बहुत खांसी जुकाम के लिए कई बार सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, विच इज़ फाइन। पर अगर आपका फीवर हाई ग्रेड परसिस्ट कर रहा है, 3 से 4 दिन हो गए हैं, आपको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है या कोई अनयूजुअल साइन सिम्टम्स लग रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी। डॉक्टर नरेश जी, जिस तरह से आपने भी बताया, देश में जो मामले सामने आ रहे हैं, छोटे बच्चों में ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए विशेष रूप से किस तरह की सावधानियां बरतें, ताकि क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री का भी इसमें कोई मैटर नहीं नज़र आ रहा है, ये कहीं भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, तो ऐसे में किस तरह से विशेष रूप से बच्चों को बचाया जा सकता है इस मौसम में? बहुत ही अच्छा सवाल है, व्यवहारिक सवाल है। मैं बता दूं, जो 10 बच्चे अभी तक डायग्नोज हुए हैं, उनमें उनका चीन देश के विजिट से या किसी वहां से आने वाले किसी प्राणी से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। जबकि जितना भी हमारे देश में है, कहने को हमने कह दिया ये चीन में ओरिजिनल टुकड़ा है, लेकिन ये टोटली अपनी कम्युनिटी से आया है कि वायरस पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। आप कहेंगे बच्चों को कैसे बचाया जाए? आम बच्चा को जी मैं अपने बच्चों को कैसे बचाऊं? कुछ नहीं करना। नंबर 1, अपना घर से बाहर निकले, अगर 2-3 साल से ऊपर का बच्चा है तो मास्क पहन के निकले, नंबर 1। नंबर 2, जितना हो सके घर के अंदर रहिएगा, उसको अच्छे से कवर कीजिएगा। हाइड्रेशन हाइड्रेशन का बच्चों में हमेशा ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा, कोई ऐसा दूसरा बीमार है जो फ्लू फ्लू का है, पेशेंट भी लग रहा है, उसके कॉन्टैक्ट में बच्चे को मत आने दीजिएगा। मत भूलिएगा, जब कोविड-19 जब आया था तो उसने बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया था। तो बच्चे हमारे, और मत भूलिएगा, 12 ईयर से कम के बच्चों को हमने कोविड वैक्सीनेशन नहीं दिया था। इसी तहत मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ 2 वैक्सीन जो अच्छे से अवेलेबल हैं। एक फ्लू की वैक्सीन है, जो हमारे देश में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, और एक न्यूमोकोकस की। हमारे सब जो बच्चे हैं उनको, हम जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, हम उनको पकादा उनको फ्लू और न्यूमोकोकस की वैक्सीन देते हैं। तो मैं कहूंगा जो ऊपर बड़ी उम्र वाला वल्नरेबल ग्रुप है, उनको भी ये वैक्सीन लगवाई जाए। अभी तक इस एचएमपीवी की कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। लोग हमसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो कोरोना वाली वैक्सीन लगवा लें, तो उसका इस टाइम कोई खेल नहीं है। ओनली प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाई रेगुलर इम्यूनाइजेशन, जो कि बच्चों को दी जाती है, 5 साल तक लगातार दी जाती है, उनको वो दिया जाए। जिन लोगों माँ बाप ने उनको न्यूमोकोकस या फ्लू की वैक्सीन नहीं दिलवाई, वो दिलवाएं। और जो एल्डरली वल्नरेबल ग्रुप है, उनको भी मैं सुझाव दूंगा, जो कि हालांकि थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन फ्लू और न्यूमोकोकस की वैक्सीन अगर आप दे देंगे तो बचेंगे। बाकी बच्चों को, जो हमने देखा है, जो बच्चे 2-3 साल से ऊपर के होते हैं, उनके खान पान का ख्याल रखें। हमारे बच्चे, हमने देखा है कि आजकल मीडिया से प्रभावित होकर पिज्जा, बर्गर और नूडल्स और मोमोज ही खाते रहते हैं। नो, उनको हमेशा एक संतुलित आहार दीजिएगा, जिसमें एग हो, हरी दालें हो, हरी सब्जी हो, फल हो। वो कहीं बेहतर है कि बच्चा ब्रेड और मोमो खा के और नूडल्स खा के बड़ा हो रहा है, तो हमसे सवाल पूछता है कि इसकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो ये एक व्यवहारिक, जो हम चाहेंगे, एक अपर मिडिल क्लास में भी, मिडिल क्लास में भी, हर क्लास में ये चेंज आना चाहिए। तभी हम अपने बच्चों को फिजिकली और मेंटली नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो वैक्सीन का जिक्र आपने किया, कोरोना की वैक्सीन, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? क्या उस बारे में कुछ अभी तक जानकारी सामने आई है इस मामले में? मैं बताना पसंद करूंगा आपके दर्शकों को। नंबर 1, कोरोना की वैक्सीन, आवर कंट्री इज द अमंग द बेस्ट वैक्सीनेटेड कंट्री। आपको पता होना चाहिए, इस वैक्सीन की भी कंट्रोवर्सीज बहुत आ रही हैं, जी। इससे नुकसान हो रहा था, नहीं हो रहा था। उन सबको हम बताएंगे। जब ये वैक्सीन अप्रूव की गई थी, वो एक सिर्फ इमरजेंसी अप्रूवल था, जिसका तहत कि लोग कहते हैं डॉक्टर 6 महीने में, साल में वैक्सीन बन कैसे गई? वैक्सीन बनने में तो 8-10 साल लगते हैं। तो ये सब इमरजेंसी अप्रूवल था, लेकिन इसने हमारे देशवासियों को काफी हद तक बचाया है। और ये भी बात बता दूं आपको, हमारे देश में 225 करोड़ वैक्सीन लगी थी, पहली और दूसरी। जो थर्ड डोज थी, जिसको हम बूस्टर डोज कहते थे, वो लोगों ने ज्यादातर नहीं लगवाई है। जी। लेकिन उसके बावजूद भी
जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता रहा है लोगों को कोरोना से, उससे हमारी इम्यूनिटी एज ए क्लास इंडियंस आर बेस्ट प्रोटेक्टेड। हम वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका से, यूरोप से, इंक्लूडिंग चाइना ऑल्सो, इससे मुकाबले में जरा बेटर तैयार है। इम्यूनिटी हमें इनेट इम्यूनिटी आ गई है इसकी वजह से। लेकिन जो हमारा डाइट अगर ठीक रहेगा और हमारी फिटनेस ठीक रहेगी, तो मैं समझता हूँ एचएमपीवी का अगला एचएमपीवी भी आ जाए, अगला कोरोना भी आ जाए, तो हम बच सकते हैं। बट ये मैसेज लोगों के जहन में अच्छे से जाना चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर हनीश जी, जिस तरह से केंद्र सरकार भी पिछले दिनों से ही अलर्टनेस दिखा रही है, राज्य सरकारें भी अलर्ट नज़र आ रही हैं, कोरोना के बाद सिस्टम हमारा काफ़ी बेहतर हुआ ही है, तो हमारा देश कितना तैयार है इस तरह की परेशानियों से जूझने के लिए, बाहर निकलने के लिए? तो जितनी हम चर्चा कम करेंगे उतना देश ज़्यादा तैयार होगा। तो बेसिकली पुराना वायरस है, फिर से मैं सबको बताना चाहूँगा, बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत केस काउंटिंग की हमें ज़रूरत नहीं है, कि जस्ट वी हैव टू कीप वॉच ऑन आवर हेल्थ ऑन आवर ओन। ठीक है, नॉर्मल खांसी जुकाम की तरह ही हमें अपने डॉक्टर से डिस्कशन करना है, उससे ट्रीटमेंट लेना है। बहुत ज़्यादा अगर सिम्टम्स हैं तो अपने पेडियाट्रिशियन या अपने डॉक्टर से मिलके उसका इलाज कराना है। जितना हम इसको ओवर डिस्कस करेंगे उतना ही ओवर पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। अदरवाइज इट्स लाइक ए नॉर्मल फ्लू वायरस, लेट इट कम, लेट इट गो स्मूथली। जी चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हनीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एचएमपीवी वायरस को लेकर के लोगों में एक जो डर का माहौल देखने को मिल रहा है, वैसी स्थिति नहीं है। एचएमपीवी उतना ज़्यादा खतरनाक वायरस भी नहीं है जिस तरह की बातें कही जा रही हैं। कोरोना को लेकर के इसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जैसे कोरोना वायरस आया, चीन से आया और इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी, ऐसी कुछ स्थिति अभी तक नज़र नहीं आ रही है। एचएमपीवी को लेकर के तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, एक नॉर्मल वायरस है। इससे ज़्यादा बच्चों को बचा करके रखें और जो एज्ड हैं, 60 साल से ज़्यादा के जो बुज़ुर्ग हैं, उनको सावधानी ज़रूर बरतनी चाहिए। और जो भी अलग अलग बीमारियों से जो पीड़ित लोग हैं उनको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हम भी यही कह रहे हैं, आप लोगों से भी निवेदन यही है कि सावधानी ज़रूर बरतें, सतर्क रहें, एचएमपीवी से डरे नहीं, सावधान रहें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।